कैसे हैं प्यारे छात्र। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग को सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए हम बहुत ही स्वागत करते हैं। जो हम मैथ पढ़ रहे थे, मैथ में कौन सा बुक पढ़े? एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ रहे थे। 8.2 में आपको हम क्वेश्चन 2 का 3 तक क्वेश्चन करवा चुके थे, यानी 2 का 3 तक करवा दिए थे। और जो आपको 4 नंबर क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है जो हम पढ़ेंगे और उसी को पढ़कर क्लास को स्टार्ट करेंगे। यानी जो क्लास को पढ़ेंगे वो अच्छे तरह से मन लगा कर पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग मतलब रील्स वगैरह देखते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, इसी कारण थोड़ा सा हम अपने तरीका पढ़ाने का चेंज कर हम पढ़ाना चाहते हैं कि अच्छे तरह से आप लोग समझें। ठीक है, तो मोटिवेशन लाइन बोलता है, चल टूट पड़े ऐसे रन में, ना मृत्यु का हो भय मन में। यानी आप टूट पड़िए, कोई काम को लग कर टूट जाइए कि करना है तो करना है। चल टूट पड़े ऐसे रन में, ना मृत्यु का हो भय मन में। जीते तो अर्जुन कहलाए, हारे तो अभिमन्यु सा जीवन में। यानी टूट जाना है, जीतना है, हारना है वो बाद में देखना है, वो हम बाद में देखेंगे। जीते कि हारे, जीतेंगे तो अर्जुन कहलाएंगे, तो वो सब बाद में सोचना है। पहले आप किसी काम को टूट जाइए, मन से कीजिए। यही मोटिवेशन लाइन बताना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये लाइन को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, ज़्यादा टाइम पास की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है 4 नंबर क्वेश्चन, हम लोग कौन सा देख रहे हैं? 4 नंबर क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टिका कीजिए। यानी आप लोग को इसमें से सत्य और असत्य ये दिया है, सत्य और असत्य, यानी सत्य और असत्य कारण सहित अपने उत्तर पुष्टिका दी। इसमें एक कारण भी बताना है, तो पहले हम सत्य और सत्य देखेंगे, उसमें कारण क्या है, उसमें गलत क्या है कि ये दिया हुआ है वो गलत क्या है, उसको कारण को भी बताना है, गलत क्यों है और सही क्यों वो भी बताना है। कारण सहित उत्तर अपने पुष्टिका कीजिए, यही बात बोल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये हेडिंग था, अब क्वेश्चन बोला है, हेडिंग हम लोग तो पढ़ लिए। अब क्वेश्चन बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, यानी LHS हो गया RHS, ये दोनों को देखना है बराबर है कि नहीं है। तो बराबर है कि नहीं है, इसमें पहले हमको करने से पहले इसमें तो देखना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं है। तो बराबर है कि नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो बराबर है कि नहीं है के लिए आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम लोग तो पहले इस पर डिग्री पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम इस तरह से कुछ बात को मानना पड़ेगा कि हम लिखेंगे, माना कि ए बराबर 60 डिग्री या बी बराबर 30 डिग्री। तो ए बराबर हम क्या लिखें 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री, इसको जोड़िएगा तो कितना है 0 और 90, यहाँ पर 90 हो जाएगा, 90 होगा, इधर भी जोड़कर उसी तरह से हो जाएगा। तो ये दोनों को देखेंगे बराबर है कि नहीं है, उसी तरह से हम उसको चेक करेंगे। तो चेक करने से पहले LHS एक तरह से RHS है, इसी को चेक करना है कि सही है, ये दोनों बराबर में है कि नहीं है। तो चेक करने से पहले तो आपको कुछ तो दिख नहीं रहा, तो इस तरह का कंडीशन में हम लिखेंगे, यहाँ पर तो आंसर लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे जो आएगा। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, लेकिन हम कुछ बात को तो हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना कि आप लोग यहाँ पर हल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हल लिखिएगा, हम यहाँ पर उत्तर जो आएगा हम लिखेंगे सत्य का सत्य। ठीक है, यहाँ लिखिएगा हल, माना कि ए बराबर 60 डिग्री कॉमा बी बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग इन दोनों को भरेंगे, तो लिखेंगे साइन ए का जगह पर कितना है 60, यानी तो आप क्वेश्चन भी उतार सकते हैं इसे, साइन ए प्लस बी, एक बार उतार दिया अच्छा रहेगा, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, इतना कर ले। अब आप मान भरिए, साइन 60 प्लस 30
डिग्री बराबर साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री, ये दोनों को 90 डिग्री बराबर, यहाँ पर देखिए साइन 60 प्लस साइन 30, यहाँ पर इन दोनों का मान होगा तो साइन 60 का √3/2 होता है, आप लोग को पता होगा, 1/2 होता होगा, लेकिन इसका मान कितना होता है 1 होता है, 1/√3/2। इसको भी हल कीजिएगा तो आप हल कर सकते हैं, नहीं भी हल कीजिएगा तो इसको एलसीएम ले लीजिए, तो हल भी कीजिएगा तो बराबर नहीं भी होगा, देखिएगा हल भी करेंगे तो बराबर भी नहीं होगा, ऐसे भी हल कीजिएगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कर दिया 3 + 1 आएगा, इसको भी 2 से कर दिएगा तो 1 बचा, 1 में इसको 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये एक है, ये √3/3 है प्लस 1/2 है, ये बराबर है, दिख रहा है आपको बराबर, नॉट यानी बराबर नहीं है ये, तो इसी बात को लिखना है। हम तो ये को देखें, LHS RHS को देखें बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये तो उत्तर क्या हो गया, ये उत्तर तो हो गया असत्य, असत्य तो हो गया पहला कि इधर 1 है, इधर 1 नहीं आया, चाहे ये वाला पार्ट है √3 + 1/2 इधर आता, इधर वाला भी आना चाहिए ना, चाहे ये वाला आता तब ना बराबर होता, तो कोई नहीं आया इसमें, आपको देखिए आपको सामने हल किए बराबर नहीं है, तो ये असत्य हो गया। असत्य के बाद इसमें बोला है कि सत्य असत्य तो बताया, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि क्या किया, कारण भी बताने कि इसका कारण क्या है, तो कारण में आप लोग क्या देख रहे हैं, हम लिखेंगे कि लिखेंगे कारण यहाँ पर कि साइन ए बराबर 60 और बी बराबर 30 रखे तो बराबर नहीं होता है, आप इस तरह से लिखिए, और नहीं लिखिएगा तो लिखिए, हम आपको बताते हैं। कारण लिखिएगा, ए बराबर 60, इसमें किस तरह से दिया है, अच्छा हाँ, इस तरह से लिखिए, कारण साइन ए प्लस बी बराबर नॉट इक्वल टू नया है, नॉट इक्वल टू साइन ए साइन बी प्लस बराबर बराबर माने थे हाँ माने थे, माने थे, इतना था, इतना तो नहीं बराबर दिया, माने थे ए बराबर कितना 60 डिग्री और बी बराबर बी बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री रखने पर बराबर नहीं होता है, रखने पर बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये बात को लिख दिया हम आपको, हम मेरा दिमाग जिस तरह से काम किया, मतलब आपको जो मन में लग रहा है उस तरह से आप बात को लिख दीजिए, ये तो मेन बात है। लेकिन कारण बोला था साइन ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो गया, ये बराबर नहीं है, यानी साइन इतना माने थे कि ए बराबर 60, ए बराबर 60, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री रखे पर बराबर नहीं होता है, बस लिख दिए, बराबर बराबर नहीं होता है। तो इससे क्या पता चला कि ये वाला असत्य है। इसके बाद हम आप लोग कॉपी में नोट कर लिए चलिएगा साथ में, और हम आपको दूसरा नंबर बताते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करना चाहते हैं तो आप लोग साथ में लिखिएगा।
आप लोग को जिस तरह से मन में लग रहा है लिखने का आप लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए ना कि हम लिखे थे ये बात है, मैथ है, अपने बात को जितना लिखिए। फार्मूला रहता तो बात की बात है कि वैसी फार्मूला पुट करना, लेकिन बात को तो लिखना है। तो अपने 10 आदमी 10 तरह से लिखेगा, तो अपने मन में जिस तरह से आपको याद रहे, भावना में याद चले, उस तरह से आप लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोला है थीटा ना, ये हो गया थीटा में वृद्धि न दिखाया, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, वृद्धि होती है, यही क्वेश्चन बोला है। तो बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब इसको बोलता वृद्धि होता है, अब इसको भी चेक कीजिए। तो कैसे चेक करेंगे? थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो इसके लिए चेक करने से पहले आप थोड़ा सा पढ़िए फिर से। बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप लोग को एक नोट में भी बताए थे कि एस का मान क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। सी का घटता है, ये बात बताए थे आप लोग को नोट में। एकदम इस तरह से बॉक्स बनवा के एकदम लिखवाए थे, बोले ना एक दिन काम देगा, लेकिन देखिए अचानक से आ गया ना काम। तो ये बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। तो आपको बताए थे कि एस का मान बढ़ता है, सी का मान घटता है। तो एस आ गया तो इसका मान बढ़ेगा, तो यहाँ भी लिख भी दीजिएगा कि सत्य है, और लेकिन कारण में लिख गया एस का मान बढ़ता है, सी का मान घटता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आपको कुछ मत कीजिएगा। आप लोग तो इतना तो हमको पता हो गया कि ये तो क्या है, सत्य। तो यहाँ पर उत्तर तो पहले लिख दीजिए सत्य, ठीक है, सत्य लिख दिए। आपको दिक्कत हो रहा है तो कारण कुछ नहीं, कारण भी आपको निकाल देंगे। तो आपको हम एक बताए थे कि हम एक साइन थीटा है यहाँ पर इस तरह से पढ़िए। यहाँ पर बताए थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2 और 1, 90 साइन 90 का यानी 90 का 1, ठीक है। इस तरह से आया। इस तरह से जो मान मेरा है, साइन में बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साइन थीटा, यानी ये एक तरह से थीटा का ही नहीं सब काम करता है। यहाँ पर थीटा जो अभी थीटा लगाए हैं, यहाँ पर लिख देंगे 1 साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या थीटा का ही नहीं इसका मान है? तो एक तरह से हम यही ना बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होता है, यानी मान इसका मान ये सब थीटा ही एक तरह से ना काम करता है। इसी कारण से हम एक थोड़ा सा दिमाग लगाए, इस तरह से किए। अब वृद्धि होने के बाद बोला है तो हम वृद्धि कैसे चेक करेंगे, आप लोग भी दिमाग थोड़ा लगाइए। अब हम इसका तो मान 0 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, 1 है, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 लिख लिए, ठीक है। ये तो बात हो गया।
लेकिन इसको भी हम सबको भाग देख के देखेंगे कि किसका पॉइंट में एकदम छोटा छोटा आ रहा है, उसको देखेंगे वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी से अब वृद्धि का मतलब वही ना, डिवाइड से कितना कितना में पहले था, कितना में अब बदला, उसी को चेक करेंगे। तो ये इसको भी डिवाइड देंगे तो 2/1 यानी नहीं कटेगा, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 दिए तो 5 दूना 10 यानी कट जाएगा 5 बार में, 5 दूना 10, 0 पहले लगा दिए, फिर पॉइंट लगाए, नहीं कटा तो 0 लगाए, फिर पॉइंट ले आए तो 5 दूना 10 कट गया, तो 10 कट गया तो 0.5 आया, तो 0.5 इसी तरह से आपको 0.707 आएगा, फिर इसी तरह के 0.868 आएगा, और यहाँ पर तो 1 में 1 इसी तरह से। तो पहले देखिए यहाँ पर इसी तरह से सबको डिवाइड देकर चेक कीजिएगा। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पर क्या आया, पहले 0 आया, 0.5 फिर बढ़ते गया ना, 0.7 0.7 0. सब समथिंग में आएगा 0.868 फिर 1, एक तरह से बढ़ ही ना रहा है। तो पहले देखिए, पहले जितना छोटा से छोटा गया फिर बढ़ गया, तो बढ़ा, तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि थीटा के मान साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो वृद्धि होता है तो आप लोग लिख सकते हैं कारण में लिखिएगा, कारण लिखिएगा आप यहाँ अपने कॉपी में लिखिएगा, ये भी अपने अपना कॉपी में साइड में बना लीजिएगा याद करने के लिए, ठीक है। कारण में लिखिएगा 8.68 या 6 आएगा यहाँ पर, यही तो आता है लगता है, हाँ ठीक है। यहाँ पर 8 या 6 के आसपास समथिंग में आएगा, हम डिवाइड करके चेक किए हैं, ठीक ना। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा अपने रफ कॉपी में, एक को तो बता दिया अब ना, तो फिर कितना डिवाइड देंगे, ठीक है। तो आप लोग कारण में लिखिएगा कि कारण में लिखिए साइन थीटा में वृद्धि होता है, लेकिन थीटा के में वृद्धि के साथ साथ उसके मान में वृद्धि भी नहीं वृद्धि होती है, जैसे STS का मान बढ़ता है। आप लोग लिखिए कारण क्या लिख रहे हैं, कारण इस साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी साइन थीटा के मान में वृद्धि, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी जो इसका थीटा के मान में भी साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, लेकिन साइन थीटा में के साथ साथ उसके मान में भी वृद्धि होती है, इसका मान में भी वृद्धि होता है ना। तो आप ऐसे लिखे साइन थीटा में वृद्धि होती है, साइन थीटा में वृद्धि होती है, हाँ इस तरह से लिखिए। इसको आप इरेज कर देते हैं, साइन में वृद्धि होती है, यानी साइन में वृद्धि होती है, लेकिन साइन थीटा में वृद्धि, साइन थीटा में वृद्धि के साथ साथ उसके मान में भी वृद्धि होती है, उसके मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर कारण लिखे समझा देते हैं, इन साइन थीटा में वृद्धि होती है,
यानी साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में सब वृद्धि हो रही है, साइन थीटा में वृद्धि नहीं होती है। बताए थे ना कि एस टी एस का मान बढ़ता है, वो यही बात को साइन थीटा में वृद्धि होती है, लेकिन साइन थीटा में वृद्धि के साथ साथ उसके मान में भी वृद्धि होती है, इस सब मान में भी वृद्धि होती है। तो आप लोग लिख लीजिएगा जैसे जैसे यानी जैसे, नहीं तो लिखिएगा ब्रैकेट वृद्धि होती है ब्रैकेट में लिखिएगा ऐसे एस टी एस का मान बढ़ता है। तो इस तरह से ऐसे लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा ये लैंग्वेज को लिखने में थोड़ा सा अजब टाइप का लगता है, थोड़ा सा हम अपने से दिमाग लगाकर लिख रहे, इसी कारण थोड़ा सा लैंग्वेज है। साइन थीटा में वृद्धि होती है, लेकिन साइन थीटा के मान, साइन थीटा में वृद्धि के साथ उसके मान में वृद्धि होता है। जैसे इसमें लिखें ब्रैकेट में एस टी एस का मान बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हो कि ये बात को समझ रहे, आपने कॉपी में साथ साथ नोट करते चलिएगा। इसके बाद अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की हम बताएंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिएगा क्या बोलता है। थोड़ा सा ये लैंग्वेज है, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है, और कोई बात नहीं है। आप लोग भी इस तरह का बात को तो लिखना होगा, नहीं भी लिखिएगा तो आप लोग चलेगा आप लोग, लेकिन मेरा तो फर्ज है बताने का, आप लोग लिख लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर रहने देते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला थीटा में वृद्धि, लिख लेते हैं, बुक वाला ले लेते हैं। थीटा में एकदम सेम क्वेश्चन है, लग तो रहा है। थीटा में वृद्धि होने, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। लिखे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। बात वही है, क्वेश्चनवा घुमा ही फिरा ही के दिया है, वो पिछला ही वाला क्वेश्चनवा, यही चलते हम इसको लगता मिटारे नहीं अच्छा किए थे, उसको भी ऐसी तरह से समझाने पड़ेगा। बोला है कि बोला गया है कि क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी बोर्ड पर देखिएगा। बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये इसको तो हमको पहले चेक करना होगा। चेक करने से पहले इसी तरह से डिवाइड से चेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एकदम सेम है। आप लोग को लग साथ दिया तो एकदम क्वेश्चन सेम आया है, इसको भी चेक करते हैं ऐसे ही। हम थोड़ा सा अपने अपर लेवल का दिमाग लगा के इसको चेक किए थे, लेकिन वो भी क्वेश्चन सेम निकला। तो कॉस बोला ना है, तो पहले कॉस का एक सारणी बना लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे 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 डंबल बनाइए, डंबल बना के लाइन पारिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर एक डंबल बनाइए, यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा, इसका मान 1 होता है, इसका मान √3/2 होता है, 45 1/√2 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 0 होता है। लगता तो है 0, ठीक है। इसका तो हम मान सब लिख लिए। तो इसको पहले भी क्या करेंगे कि डिवाइड देकर हम लोग चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, डिवाइड देकर चेक करेंगे। तो डिवाइड देंगे हम लोग किस तरह से, डिवाइड तो इसी तरह से देंगे जो हम लोग पिछले वाले किए थे। तो पिछले वाले में हम लोग लगभग इसका डिवाइड दिए थे, तब इसका तो लगता 1 में 1 देंगे तो 1 आया था, और इसका डिवाइड देंगे तो 0.866 आता लगता है, या 8 या 6 ऐसे लिखे थे।
इतना ही आएगा समथिंग में। इसका भी 0.707 आएगा और इसका तो याद 0.5, इसको तो हम लोग डिवाइड दिए थे और इसका 0 आएगा। तो लेकिन इसमें क्या बढ़ रहा है इस तरह से, इधर से घट नहीं जा रहा है, तो इसमें लगता है घटता है। तो हम लोग तो इधर से उस समय इधर से 0 से स्टार्ट के बढ़ रहा था, लेकिन उल्टा ही बार हो गया, इधर ही से बढ़ रहा है। तो लेकिन ये नहीं, ये गलत बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में, उत्तर असत्य, कारण लिखेंगे कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है क्योंकि कॉस थीटा के साथ साथ उसके मान में भी वृद्धि नहीं आती है, यहाँ पर लिखिएगा सी यानी कॉसेक का मान घटता है। ठीक है, ये बात को लिख लीजिएगा। देखिए, एक सेंटेंस को बनाए, दूसरा अपने आप बन गया। इस तरह का क्वेश्चन था तो जल्दी बन गया। तो हम लिखें कि कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, यानी कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है क्योंकि कॉस थीटा के साथ साथ उसके मान में वृद्धि नहीं आती है, सीसी का मान घटता है। ये बात सिंपल सा आप लोग लिखिए, आप लोग नोट कीजिए, बोलिएगा तो इरेज भी करेंगे। ठीक है, बोलिएगा तो हम लोग इरेज भी करेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हो कि आप लोग नोट भी कर रहे होंगे साथ में। तो अगले नंबर हम क्वेश्चन को देखे हैं, थोड़ा वही समझदार लगता है, अच्छा ही दिया है। बोला थीटा के सभी मानों में साइन थीटा और कोस थीटा। अच्छा, हाँ समझदार, वो भी अच्छा ही क्वेश्चन, अपर लेवल का दिया है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ये भी आप लोग भी बुक होगा तो देख ही लिए होंगे। सब मिटा देते हैं, वैसा क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन लिखिएगा 4 नंबर 5 में अगले बार में देखेंगे, पहले 4 नंबर देखते हैं। बोला है थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा दिया क्वेश्चन। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आप लोग सारणी देखे होंगे, इस तरह का जो सारणी आपको पढ़ाए थे, आप लोग याद कीजिए, हम याद दिलाते हैं सारणी बनाकर। लेकिन मेरा फर्क तो नहीं बनता है, ये बताना आप लोग को याद होना चाहिए, लेकिन बता देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, इसी कारण बता देते हैं। अच्छे तरह से आप लोग पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सारणी बनाकर याद दिला रहे हैं, आप देखिए पूरा टेबले याद दिला देंगे आपको। बस 2 बोला है, 2 तक के लिए 2 याद दिला देंगे। देखिए, साइन बोला है और कॉस बोला है, तो साइन का याद दिलाते हैं और कॉस का याद दिलाएंगे। तो इसका मान कितना होता है, साइन 0 का 1, इधर होता है कितना 1/2, 1/√2, √3/2, और इसका होता 1, इधर से 1 घटाइए, इसका साइन 0 ना होता है,
साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 2, ये सब 1/√2, √3/2 1। इधर 1 हो गया, इधर हो जाएगा 0, इधर से चलेंगे तो √3/2 1/√2 1/2। सब आपको बात हम बता चुके पहले। तो देखिए थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, यानी थीटा के सभी मान पर बराबर है। देखिए सिर्फ यहाँ पर देखिए 45 पर मिल रहा है। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा किस पर मिल रहा, 45 पर, लेकिन बोला सभी मानों पर, सभी मान पर मिल रहा है नहीं ना। ये क्या बात क्या हो गया, असत्य। लेकिन सभी मान पर मिलता था ना कि 0 या भी 0 रहता, यहाँ भी 1/2 तो 1/2 रहता, यहाँ भी 1/2, लेकिन 45 पर सिर्फ सेम है। तो ये भी बात याद दीजिएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा कितने पर बराबर होता है, तो याद रखिए 45 डिग्री पर बराबर होता है। लेकिन पूछ देगा कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है, तो बोलिएगा नहीं, असत्य, हाँ या ना ऐसे का क्वेश्चन बनता है। तो इस पर लिखेंगे हम लोग, पहले पता क्या चला, असत्य, हम लिखेंगे असत्य। कारण हमको क्या पता चला, कारण लिखेंगे साइन साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर नहीं होता है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर नहीं होता है। हाँ सिंपल सा लिखिए कि आप लोग जैसे दिमाग के हम लिखते हैं सिर्फ 45 डिग्री पर ही मिलता है, सिर्फ 45 डिग्री पर ही मिलता है और सभी मान पर नहीं ना मिलता है। हाँ सभी मान पर नहीं मिलता। और लिखिएगा, और सिर्फ 45 डिग्री पर ही मिलता है और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी मानों पर नहीं मिलता है। आप लोग ये बात लिख लीजिए, कितना हम समझदार सा लिखे अच्छे से। आप लोग को देखिए एकदम सिंपल भाषा में लिख दिए है कि कारण पूछा था सिर्फ 45 पर ही मिलता है और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी मानों पर नहीं मिलता है, सभी मान पर नहीं मिलता है, यही लिखे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगले वाला हम क्वेश्चन को बताएंगे कि, तो बोलिए मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखते हैं अगला बार वाला क्या बोलता है, आप लोग नोट करिए तब तक। अच्छा चलिए, अभी अच्छा ही क्वेश्चन दिया है, उसको भी अच्छा लेवल का ही है। तो क्या आप लोग बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में मैसेज बता नहीं रहे कुछ, आप लोग मैसेज वैसेज कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग अपने दोस्त में भी क्लास को शेयर कीजिए, कितने अच्छे तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं, एकदम तोड़ तोड़ को समझा दे रहे हैं। अब क्या चाहिए, अब कितने अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। अपने दोस्त में भी शेयर वूर कीजिए अच्छे तरह से, ठीक है। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन बोलता है, अगले नंबर क्वेश्चन बोलता है 5 नंबर, 5 नंबर बोलता है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है।
आप लोग पता है सारणी आप लोग को हम बताए थे, नहीं बताए हैं तो देखिए आप लोग को याद दिला देते। पहले आप लोग को अपोजिट ही बता देंगे, एकदम तुरंत 2 मिनट में याद आ जाएगा। पूरा सारणी बोलिएगा तो हम 2 मिनट में बना देंगे, लेकिन 2 का काम है, 2 का हम याद जाते हैं। लेकिन टेन और कॉट का रिलेशन होता है तो पहले हम लोग को टेन का भी याद रहेगा, तो उसी लेते से कॉट का भी निकाल देंगे। तो हम आपको सारणी बता के दिखा देते, देखिए तुरंत अभी याद दिला देंगे। 0, 30, 45, 60, 90 सब डिग्री है, 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 ठीक ना, सब डिग्री पर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का क्या निकालेंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा, इतना पता रहेगा तो पता कर लेंगे। तो टेन थीटा इसका मान 0 होता है, टेन 0 का मान 0, इसका 1/√3 1 √3 इसका अपरिभाषित, ठीक है। और इसमें हम अब उल्टा ही ना चलता है, इसका रिलेशन ही ना चलता, आप लोग को बताए हैं। तो इससे कुछ नहीं तो 1 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा 1 तो 0 हो जाए, 0 से भागने तो इन्फिनिटी। आप लोग को पता होगा, हम लोग देखिए कितना जल्दी दिमाग से निकाल रहे हैं। √3 1 1/√3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो ऊपर जाएगा 1 और नीचे आएगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में 1 से भागने है तो 0। देखिए तो सारणी अच्छा बना है। तो आप लोग क्या बोला है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए पर अपरिभाषित होता है। इन्हें देखिए घुमा के बोला है, ए बराबर 0 डिग्री, यानी यहाँ पर 0 डिग्री देंगे, ए बराबर 0, यहाँ पर 0 डिग्री देंगे, अपरिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता ना है। देखिए अपरिभाषित होता है, तो इस पर पता क्या चला कि यह एकदम 2 मिनट में दिला दिया ना। यहाँ पर लिखिए सॉरी अपरिभाषित कहाँ ना लिखिएगा, सत्य ना, सत्य सत्य ने बोला है, सत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर, यानी कॉट ए बराबर 0 डिग्री, इसके बराबर इतना है, इसको यहाँ पर रखेंगे तो अपरिभाषित नहीं होता है। नहीं, ए बराबर 0 डिग्री पर, ए बराबर 0 डिग्री पर अपरिभाषित, अपरिभाषित, हाँ यही नहीं इन्फिनिटी, ये तो 0 डिग्री हो गया, सॉरी ये ना हो गया, ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री है ना, अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित नहीं होता है, यानी अपरिभाषित नहीं होता है, असत्य। ये सॉरी यहाँ पर हम ध्यान दे दिए, हम यहाँ पर इन्फिनिटिव वाला बात देख लिए थे, इसी कारण ये तो इन्फिनिटिव है। याद रखिएगा यहाँ पर कि ए बराबर 0 डिग्री पर, ए बराबर यानी ए की जगह पर यहाँ 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर ये ना हो जाएगा, ए बराबर 0 डिग्री तो अपरिभाषित नहीं होता, नहीं है, तो अपरिभाषित नहीं है, असत्य, ठीक है। असत्य की बात होगी। अब हम लोग कारण लिखेंगे, तो कारण लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग क्या बात किए हैं, तो लिखिएगा असत्य, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि प्रश्न बोला है, नहीं प्रश्न बोला है ना, तो इसे लिखे प्रश्न, हाँ प्रश्न बोला है ए बराबर 0 डिग्री है, ए बराबर 0 डिग्री है, तो कॉट ए 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव अपरिभाषित, ए बराबर कॉट ए बराबर 0 डिग्री अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, ठीक है। तो कारण लिखेंगे हम लोग, कारण लिख लीजिएगा, यहाँ पर कारण लिखिएगा आप, कारण लिखिएगा कॉट थीटा, यानी कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री पर इसका मान अपरिभाषित, अपरिभाषित आता है, ठीक है, लिख लीजिए अपरिभाषित। तो अच्छा से आसन लिख नहीं पाया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ कॉट 0 डिग्री है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जटनी बोलने में हमको दिक्कत हो गया था, यहाँ पर उंगली लिखा गया था, क्योंकि हम यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में कि ए
फिर से एक बार समझा दे रहे, आप लोग लिख लिए होंगे। यहाँ पर बोला था कि ए बराबर 0 डिग्री पर, यानी ए बराबर है, यहाँ पर हम 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर लिखे ना ए बराबर 0 डिग्री, तो ए बराबर 0 डिग्री अपरिभाषित नहीं है, तो ए हम लोग कॉट 0 डिग्री पर ही ना बात करें, तो अपरिभाषित है ना, तो हम लिखे असत्य। प्रश्न बोला ए बराबर 0 डिग्री इन्फिनिटिव अपरिभाषित, कारण लिखे कि कॉट 0 डिग्री पर इसका मान अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित यहाँ पर उल्टा घुमा कर दिया, अपरिभाषित नहीं है, नहीं अपरिभाषित है, तो निसत्य होगा कि उल्टा दिया। आप लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ, लेकिन अपरिभाषित नहीं है, उस तरह का घुमा के दिया, लेकिन अपरिभाषित है, सत्य। 0 डिग्री पर यहाँ पर देखिए बोला 0 डिग्री पर क्या बोला, अपरिभाषित नहीं है, यहाँ पर बोला 0 डिग्री पर अपरिभाषित है, सत्य। इस तरह से कारण लिख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। हम लोग आपसे अंदाजा करते हैं आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग लगभग 8 प्रश्नावली 8.2 एक्सरसाइज 8.2 लगभग समथिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगले वाले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वगैरह है आप लोग को तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो अच्छी तरह से हम बता चुके हैं। पूरा एक्सरसाइज 4 तकला था, 4 तकला 5 का क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग करवा दिए हैं। आप लोग को हम अगले वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो अब बता रहे हैं कि कुछ अपने बुक को पलट उलट कर देखिएगा, अच्छे तरह से पढ़िए लिखिएगा, थोड़ा सा देखिए उसमें क्या क्या दिया है। उस पर 6 तो फार्मूला जो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब दिए ना, उसी पर फार्मूला पर आधारित बन जाएगा। तो इसके लिए हम 8.2 को ख़त्म करने के लिए हम कॉन्जुलेशन मतलब बधाई करते हैं कि अच्छे तरह से हम लोग 8.2 को ख़त्म कर चुके हैं। तो 8.2 के लिए ख़त्म करने के लिए हम आप लोग के लिए बधाई, हम लोग साथ में पढ़कर अच्छे तरह से ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले बार में 8.3 स्टार्ट करेंगे। 8.3 स्टार्ट करेंगे अगले बार में, ठीक है। तो इसमें आप लोग को तो अच्छे तरह से हम बता चुके हैं। तो आप लोग दोस्त में भी शेयर कीजिए, दोस्त में जो भी हो, भैया है, दीदी है, उन सब के मोबाइल से मांग कर तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, अपने दोस्त में अच्छे से शेयर किए। तब तक के लिए हम आप लोग को धन्यवाद करते हैं। बाय, ठीक है।